वेलकम टू जीनियस आईएएस 5 मिनट नॉलेज सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हम सबका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको जब हम सीखने चलें, इसमें फंडामेंटल राइट्स पे हम पहुंचे और फंडामेंटल राइट्स का कुछ बेसिक चीज़ें हमने पिछली वीडियो में हमने देखी थी और आज हम उसी से आगे चलेंगे और हमारे फंडामेंटल राइट्स को आगे लेके चलते हैं, जहां पर हमने देखे थे कि हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स हमने देखे और उन 6 में से जो सबसे पहला फंडामेंटल राइट हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो कौन सा था? राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी का पहला फंडामेंटल राइट, और ये राइट 5 आर्टिकल्स को घेरे हुए अपने साथ। कितने? टोटल 5 आर्टिकल्स हैं। कौन कौन से हैं? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18। ये 5 आर्टिकल कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी के राइट देते हैं, समानता का अधिकार देते हैं। ये 5 आर्टिकल्स, इन पांचों को आज की 5 मिनट नॉलेज सीरीज में एक साथ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं बता दूं, समझ में ना आए कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए आज हम सिर्फ और सिर्फ एक 14 को समझेंगे। 14 को समझना बड़ा जरूरी है। 14 को हम समझते हैं कि ये किस तरीके से हमें राइट टू इक्वालिटी देता है, उसको हम समझेंगे। आर्टिकल 14 पे लेके चलते हैं आपको, और आर्टिकल 14 की जब हम बात करेंगे, आर्टिकल 14 हमें 2 तरीके से राइट टू इक्वालिटी देता है, यानी समानता का अधिकार देता है। कैसे देता है? इसमें 2 चीजें क्या क्या हैं? सबसे पहली, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और सेकंड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वैसे देखने में दोनों एक जैसी सी चीजें लग रही होंगी कि ये दोनों एक ही हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? पहला फर्क, हम जानते हैं कि ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके हमने अलग अलग फीचर्स अलग अलग कंट्रीज से लिए। जब हम कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाने बैठे तो उस टाइम पे हमने बहुत सारी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और उनमें से जहां जहां से जो जो अच्छी बातें मिली वो हमने उठा ली और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उनको डाल दिया। और उसी में ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये 2 अलग अलग चीजें हैं, 2 अलग अलग कंट्री के कॉन्सेप्ट हैं। जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये चलता है हमारा ब्रिटेन में, यूके में, और ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, ये चलता है हमारा यूएस में। तो ये दोनों अलग अलग कंट्री से उठाए हैं, दोनों अलग अलग है, दोनों एक नहीं है। कैसे अलग हैं? पहला जो बात करता है वो करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है कि लॉ के आगे सब इक्वल है, और ये कॉन्सेप्ट बात करता हमें एक और जगह पे लेके चलता है, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है रूल ऑफ लॉ। क्या है? रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का नाम सुनते ही आप आधी चीजें अगर इसको हिंदी में बदलें तो समझ गए होंगे। जहां पर कानून का शासन हो। कानून का शासन कहीं पे कैसे हो सकता है? कि वहां पर सिर्फ कानून की चलती हो, कानून के अलावा किसी की ना चले। तो उसी से हम चलते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ पे, और इक्वालिटी बिफोर लॉ को समझते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ हमारे रूल ऑफ लॉ के अंदर एक पार्ट है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ को हम डिटेल में नहीं, ये रूल ऑफ लॉ में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है? कि जो लॉ है, लॉ के आगे सब बराबर हैं, यहां पर किसी को भी हम प्रिविलेज नहीं देंगे। किसी को भी हम प्रिविलेज नहीं देंगे कि ये लॉ के ऊपर है, इसके ऊपर लॉ लागू नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए लॉ बराबर है। वहीं पे इसकी अगर हम बात करें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमें किस तरीके से इक्वालिटी देगा? वहां तो हमने लॉ के सामने सबको इक्वालिटी मिल गई कि जितने सिटीजन होंगे इंडिया के या फिर कोई भी होगा, सबके लिए लॉ एक है। ये कैसे हमें इक्वालिटी देता है? तो ये इक्वालिटी ऐसे देगा कि ये लॉ के आगे सब बराबर तो है ही, लेकिन ये थोड़ा सा फर्क करता है लोगों में। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं चीजों को दूसरे तरीके से देखता है। कैसे देखता है? कि ये यहां पर सिचुएशन को भी काउंट करेगा, क्योंकि लॉ तो सबके लिए एक है। मान लिया कि मान लो कि कोई एक प्रोफेशनल चोर है,
कि वो चोरी कर रहा है, उसकी आदत है वो, और एक सिर्फ अपना उसको मजबूरी हो गई है किसी चीज के लिए चोरी करना, तो दोनों में फर्क है। या फिर दूसरे हिसाब से इसको देखते हैं कि एक जो प्रोफेशनल या फिर हम कहें कि गुंडागर्दी में आया है और किसी को पीट के आया है, पहला ये हो गया हमारा। अगर उसको सजा देनी है तो क्या देंगे, जो उसने गुंडागर्दी की जो सजा होगी। लेकिन इसी का दूसरा देखते हैं कि गलती से वो चल रहा था रोड पे, इधर उधर हाथ फैलाए होंगे, किसी को गलती से लग गया। एक गलती से लगना और एक जानबूझ के मारना, दोनों में फर्क है। लेकिन अगर हम इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करें, वहां पर चीज देखी जाएगी कि किसी को लगी है चोट, कैसे लगी है लॉ बताएगा। लॉ देख रहा है लॉ के आगे लगने का जो जुर्म है वो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो गलती से लगी हो चाहे जानबूझ के मारी हो। इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के आगे सब आगे हैं, लगी है तो सजा मिलेगी। लेकिन जब इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करेंगे, ये बात करता है डिफरेंट सिचुएशंस की, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग। एक बोल रहा है कि जानबूझ के मारा है, दूसरा बोल रहा है गलती से लगा है, तो दोनों में फर्क हो गया। यहां पर जज जो भी होगा, जज अपना माइंड यूज करेगा और उसमें देखेगा कि जो गलती से लगा है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, तो वहां पे उसका थोड़ा सा सजा या तो कम कर देगा या फिर उसको वार्निंग देके छोड़ देगा। तो ये दोनों में अंतर है, ये दोनों हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर हमें क्या मिला, इन दोनों से कहीं ना कहीं हमें इक्वालिटी मिल रही है। हमें सिचुएशन के हिसाब से भी इक्वालिटी चाहिए थी जो इसने दी, और लॉ के सामने इक्वालिटी चाहिए थी वो इसने दी। तो यहां पर इक्वालिटी दी गई। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी राइट हमारा एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। अब इसका क्या मतलब है कि कोई भी राइट 100% अप्लाई नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसके एक्सेप्शंस हमें दिखाई देंगे। क्या दिखाई देंगे, एक्सेप्शंस दिखाई देंगे। और यहां पर हमारे इस आर्टिकल 14 के कोई एक्सेप्शन है क्या, आपको दिखाई देता है क्या आर्टिकल 14 का कोई एक्सेप्शन, जहां पर मैं बोल रहा हूं कि लॉ के आगे सब बराबर है, लॉ के ऊपर कोई भी नहीं है, लेकिन हमें यहां इसके कुछ एक्सेप्शंस दिखाई देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैसे एक्सेप्शन है उसको समझते हैं कि प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग जब तक ये ऑफिस में हम नहीं कर सकते। लेकिन लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ क्या कहता है कि अगर कोई क्रिमिनल आपने अपराध किया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इनको क्या बोला गया है कि जब तक ये ऑफिस में है, जब तक वो प्रेसिडेंट हैं या गवर्नर हैं, तब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो हमने लॉ से इनको एक्सेप्शन दिया। तो एक्सेप्शंस हर लॉ के मिलेंगे, हर राइट के मिलेंगे, किसी के नहीं होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर एब्सोल्यूट नहीं होते। इसी तरीके से एम्बेसडर, डिप्लोमेट जो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं, उनको भी हम थोड़ी सी इम्यूनिटी देते हैं, लॉ से थोड़ा सा ऊपर रखते हैं कि उनके खिलाफ भी कोई भी क्रिमिनल या फिर सिविल प्रोसीजर्स हम हमारे कंट्री में नहीं करते। तो ये हमने आर्टिकल 14 समझा, और आशा कर रहा हूं कि ये सीरीज हमारी आपको पसंद आ रही होगी और एक एक आर्टिकल आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं डाउट रह जाता है या कोई भी डाउट आपको मन में आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस वीडियो को आज हम यहीं खत्म करते हैं और अगले वीडियो में इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।